फ्रांस ने थमाया भारत के हाथ में ब्रह्मास्त्र की चाबी। 2025 में राफेल की आंखें अब बनेंगी कोच्चि की फैक्ट्री में। चीन के स्टील्थ फाइटर्स का खेल होगा खत्म। भारत में बने रडार सिस्टम से उड़ेगी ड्रैगन की नींद। 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की धड़कन सुन लेगा ये सिस्टम। बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देखेगा आसमान का बाहुबली। अमेरिकी तकनीक भी पड़ी फीकी। यूरोप की सबसे घातक रडार टेक्नोलॉजी पर अब मेड इन इंडिया की मुहर। अरबों डॉलर की डील ने पलटी हवाओं की बाजी। अब सिर्फ खरीदेगा नहीं, दुनिया को हथियार बेचेगा नया भारत। ये कहानी है एक ऐसी गुप्त संधि की जो बंद कमरों में हुई, लेकिन जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है। जब 2025 का सूरज नई उम्मीदें लेकर चढ़ा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत रक्षा क्षेत्र में इतनी बड़ी छलांग लगा देगा। ये कोई मामूली कागजी समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के माथे पर विजय का वो तिलक है जिसे मिटाना अब दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन वो तकनीक अब भारत की झोली में आ गिरी है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के विमान को तब देख ले जब वो अपनी सीमा से उड़ान भर ही रहा हो। एक ऐसा जादुई कवच जो अदृश्य होकर आने वाले खतरों को भी नंगा कर दे। फ्रांस की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी ने भारत की एक प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाकर वो करिश्मा कर दिखाया है, जिसे देखकर पेंटागन के जनरलों के भी होश फाख्ता हैं। लेकिन आखिर ये डील है क्या? क्यों इसे भारतीय वायुसेना के इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है? और कैसे ये एक कदम चीन के J-20 जैसे अदृश्य विमानों को कबाड़ में बदल देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वो डील जिसने बदल दी एशिया की तकदीर। दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम उस खबर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। ये खबर आ रही है फ्रांस की दिग्गज कंपनी थेल्स और भारत की एसएफओ टेक्नोलॉजीज के बीच हुए एक ऐतिहासिक करार की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राफेल लड़ाकू विमान, जिसे हम आसमान का सिकंदर कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसका रडार अब भारत की धरती पर तैयार होगा। खबर यह है कि थेल्स ने अपनी सबसे एडवांस्ड RBA-2 रडार के बेहद जटिल और संवेदनशील हिस्सों को बनाने का जिम्मा भारत की एसएफओ टेक्नोलॉजीज को सौंप दिया है। ये कोई छोटी मोटी वायरिंग का काम नहीं है, बल्कि ये उस रडार की नसों और तंत्रिकाओं को बनाने जैसा है जो राफेल को दुनिया का सबसे घातक विमान बनाती है। अब तक हम राफेल फ्रांस से मंगवाते थे, उसके पुर्जे वहीं बनते थे, लेकिन 2025 के इस नए भारत में गंगा उल्टी बह रही है। अब फ्रांस की तकनीक होगी, लेकिन उसे बनाने वाले हाथ भारतीय होंगे। कोच्चि और बेंगलुरु में बैठी ये भारतीय कंपनी अब राफेल के उस हिस्से का निर्माण करेगी जिसे फाइटर जेट का दिमाग कहा जाता है। ये मेक इन इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, क्योंकि AES रडार की तकनीक को कोई भी देश आसानी से साझा नहीं करता। ये वो सोर्स कोड है जिसे पाने के लिए चीन ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फ्रांस ने भरोसा जताया तो सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे पक्के दोस्त भारत पर। आखिर क्या है ये AES रडार? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस रडार में ऐसा क्या खास है कि इसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। पुराने जमाने के रडार किसी टॉर्च की तरह होते थे। जैसे अंधेरे में टॉर्च की रोशनी देखने के लिए आपको उसे हाथ से इधर उधर घुमाना पड़ता है, वैसे ही पुराने रडार, जिन्हें PESA या मैकेनिकल रडार कहते थे, को दुश्मन को खोजने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ती थी। इसमें समय लगता था और दुश्मन को छिपने का मौका मिल जाता था। लेकिन ये RBE-2 AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्सली स्कैनर्ड अरे रडार किसी टॉर्च नहीं, बल्कि 1000 लेजर बीमों का जाल है। इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही सब कुछ भस्म हो जाता है, वैसे ही ये रडार है। ये एक ही समय में, एक ही सेकंड के अंदर आसमान में अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। ये अपनी हजारों छोटी छोटी आंखों, ट्रांसमीटर, रिसीवर से आसमान में घूमता है। मॉड्यूल्स से एक साथ जमीन पर रेंगते टैंकों को भी देख सकता है और आसमान में उड़ते दुश्मन के विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। अगर दुश्मन का विमान बहुत तेजी से अपनी जगह बदल रहा है तो भी ये रडार उसे अपनी पकड़ से छूटने नहीं देता। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करता है, यानी ये अपनी तरंगों को इतनी तेजी से बदलता है कि दुश्मन के रडार डिटेक्टर इसे पकड़ ही नहीं पाते। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उस पर नजर रखी जा रही है, और जब तक उसे पता चलता है तब तक राफेल से निकली मीटियोर मिसाइल उसका काम तमाम कर चुकी होती है। और अब इसी महाशक्तिशाली तीसरी आंख के तार
भारत में जुड़ेंगे, इसका ढांचा भारत में बनेगा। चीन के ड्रैगन का सबसे बुरा सपना। अब जरा सीमा पार का हाल देखिए। हमारे पड़ोसी चीन को अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत घमंड है। वो दावा करता है कि उसका ये विमान स्टील्थ है, यानी रडार पर दिखाई नहीं देता। लेकिन 2025 की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। भारत में बनने वाले ये ESA रडार चीन के इस दावे की हवा निकालने के लिए काफी है। स्टील्थ तकनीक पुराने रडारों को चकमा दे सकती है, लेकिन RBE-2 AESA रडार की नजरें इतनी तेज हैं कि वो स्टील्थ विमानों की हल्की सी गर्मी या उनकी धातु से टकराकर लौटने वाली मामूली तरंगों को भी पकड़ लेती हैं। सोचिए एक मंजर, हिमालय की चोटियों के ऊपर चीन का J-20 छिपकर आने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि भारतीय वायुसेना सो रही है, लेकिन 100 किलोमीटर दूर गश्त लगा रहा राफेल अपने इसी AESA रडार की मदद से उसे देख लेता है। राफेल का पायलट बिना अपना रडार ऑन किए पैसिव मोड में दुश्मन को ट्रैक कर रहा है। चीनी पायलट अपनी स्क्रीन पर देख रहा है, उसे सब साफ दिख रहा है, उसे लग रहा है वो सुरक्षित है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि राफेल के रडार ने उसे लॉक कर लिया है। इससे पहले कि चीनी पायलट कोई बटन दबाता, राफेल का वार हो चुका होता है। ये क्षमता भारत को एशिया के आसमान का असली बॉस बनाती है। और अब जब इस रडार के कल पुर्जे भारत में ही बनेंगे, तो सोचिए किसी भी युद्ध की स्थिति में हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए फ्रांस की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हम जितनी चाहे उतनी तेजी से अपने विमानों को तैयार कर पाएंगे, जबकि चीन और पाकिस्तान अपनी खराब होती मशीनों को लेकर रोते रह जाएंगे। 2025 का साल भू राजनीति के लिहाज से बहुत उथल पुथल भरा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और उनकी नीतियां हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट की रही हैं। ऐसे में दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन भारत ने बड़ी चालाकी से अपनी बिसात बिछाई है। एक तरफ हम अमेरिका से दोस्ती निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को इतना गहरा कर लिया है कि अब हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि भागीदार बन गए हैं। SFO टेक्नोलॉजीज को मिला ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये फ्रांस का भारत पर अटूट भरोसे का प्रतीक है। फ्रांस जानता है कि एशिया में अगर कोई चीन की दादागिरी को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। इसीलिए वो अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक हमें सौंप रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां मातम का माहौल है। उनके पास अमेरिका के दिए पुराने F-16 विमान हैं, जिनके रडार आज के दौर में अंधे साबित हो रहे हैं। जब उनके सामने भारत का AESA रडार वाला राफेल आएगा, तो वो लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा खेल होगा। पाकिस्तान के JF-17 थंडर, जिसे वो ब्लॉक 3 कहकर बड़ा छड़ाकर बताता है, उसकी रडार तकनीक राफेल के AESA के सामने बच्चों के खिलौने जैसी है। भारत ने इस डील के जरिए साफ कर दिया है कि हम अब किसी भी प्रतिबंध या दबाव से डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये सौदा आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मील का पत्थर है। SFO टेक्नोलॉजीज, जो नीस ग्रुप का हिस्सा है, उसके कोची और अन्य प्लांट में अब दिन रात काम होगा। इसका मतलब है हमारे भारतीय इंजीनियरों को वो एक्सपोजर मिलेगा जो अब तक सिर्फ पश्चिमी देशों के इंजीनियरों को मिलता था। रडार की जटिल वायरिंग, उसके स्ट्रक्चर को समझने का मतलब है कि आने वाले समय में जब भारत अपना खुद का तेजस मार्क 2 या 5वीं पीढ़ी का EMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएगा, तो हमें रडार के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमने जो सीखा है उसे हम अपने देसी रडारों जैसे उत्तम रडार में इस्तेमाल करेंगे। ये एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। हजारों नई नौकरियों के मौके बनेंगे और सबसे बड़ी बात, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। जो अरबों डॉलर हम विदेशी कंपनियों को देते थे, वो अब हमारी अपनी कंपनियों, हमारे अपने लोगों की जेब में आएंगे। थेल्स जैसी कंपनी का ये कहना कि ये भारत से दुनिया के लिए है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये साबित करता है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता पर अब दुनिया आंख मूंद कर भरोसा कर रही है। ये कल पुर्जे सिर्फ भारतीय राफेल में नहीं बल्कि दुनिया भर में उड़ने वाले राफेल विमानों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कल को अगर मिस्र या कतर का राफेल भी उड़ेगा तो उसमें भारत का बना हुआ हिस्सा लगा होगा। ये है असली ताकत, ये है असली ग्लोबल पावर बनने की निशानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम चीन को अपनी सीमा में रहने पर मजबूर कर देगा? क्या भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए मायने रखती है। तो दोस्तों, हिंद महासागर की लहरों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक भारत ने अपनी सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना नामुमकिन है। AESA रडार की ये तकनीक तो बस एक शुरुआत है। SFO टेक्नोलॉजीज और थेल्स की ये जोड़ी आने वाले दिनों में और भी बड़े धमाके करने वाली है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर राफेल के इंजन का हो सकता है। सोचिए, जिस दिन राफेल का इंजन भी भारत में बनने लगेगा, उस दिन भारत की वायुसेना की ताकत कहां पहुंचेगी। दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चल लें, चाहे कितने भी जासूसी जहाज भेज ले, लेकिन भारत की ये तीसरी आंख अब हर वक्त खुली है। 2025 का भारत अब डिफेंस के मामले में किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो खुद एक धुरी बन चुका है जिसके चारों ओर दुनिया घूम रही है। राफेल के इस रडार डील ने साबित कर दिया है कि हम जुगाड़ नहीं, बल्कि इनोवेशन के दम पर दुनिया जीतने निकले हैं।